खुदा के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के कलाम से देखेंगे जो मेरा और आपका खुदा ज़िंदगी देता है, जो बरकतें देता है। आज हम ज़िंदा भर कलाम से देखेंगे। जिसके पास कलाम है मेरे साथ निकालें मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 48 आयत को हम देखेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 48 आयत को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अभी जो हमने देखा है, खुदावंद यीशु यहाँ पर कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। ज़िंदगी मुझ में से निकलती है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। और हम क्या करते हैं? हम जिंदगी की रोटी की तरफ देखते ही नहीं है। ये जो ज़माना है, ये जो दौर है, हम उस रोटी की बात करते हैं जो हमारा जिस्म को ताजगी मिलती है। पेट भरने के लिए हम उस रोटी के पीछे हैं। और ये जो रोटी जिंदगी की रोटी है, इसको हम देखते नहीं हैं और ना हम इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। ये खुदावंद यीशु नासरी जो नजात देता है, जो बरकत देता है, जो लोग इसके पास आ जाते हैं कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। क्योंकि जो हमारी प्यास थी खुदावंद यीशु ने अपने ऊपर ले ली। जब उसने सलीब पर जान दी, सलीब पर जान दे के जब वो आप कलमे के अंदर खुदावंद यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, जो मेरी और आपकी प्यास है खुदावंद यीशु ने अपने ऊपर ले ली। और वो चाहता है कि आप प्यासे हो जाएं, आप भूखे हो जाएं खुदा के कलाम के। क्योंकि वो कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। खुदावंद यीशु जो है वो जिंदगी की रोटी है। जिंदगी की रोटी खुदावंद यीशु देता है। दुनियावी तौर पर हमारी बहन या कोई भाई बीमार हो जाए तो हम उसे नरम रोटी देने की कोशिश करते हैं, डबल रोटी पेश करने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि ये बीमार है, इसे नरम ग़िज़ा की ज़रूरत है, इसको डबल रोटी दी जाए ताकि इसके जिस्म के अंदर ताजगी आ जाए। हम कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए, ये बीमार है। हम बड़े लाज अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई भाई या बहन रूहानी तौर पर बीमार हो जाती है तो हमें उसे रोटी देने की कोशिश नहीं करते, हम उसे भूखा ही रखते हैं। अगर कोई बहन खुदा के कलाम पर अमल नहीं करती, खुदा के कदमों में नहीं जाती, तो उससे बताएं कि खुदावंद यीशु जो है वो जिंदगी की रोटी है। मेरी बहन, मैंने तेरी जिंदगी की तरफ देखा है, तू भूखी है, तू खुदा के पास आ जा, मैं तुझे जिंदगी की रोटी खिलाती हूँ खादमों के वसीला से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब हम उस पर अमल करते हैं, तो हमारी भूख जो होती है वो मिट जाती है। क्योंकि जिंदा खुदा का कलाम जो है वो हमारी रूह को ताज़ा करता है। जिस तरह किसी बीमार को डबल रोटी से ताज़ा किया जाता है, उसी तरह जो खुदा के कलाम को मानते हैं, जो सुनते हैं, जो उस पर अमल करते हैं, जब वो अगर कलाम को छोड़ देते हैं तो वो भूखे रह जाते हैं।
अगर उसको ये कलाम दिया जाए और उस पर अमल कर ले तो उनकी रूह जो है वो ताज़ा हो जाती है, वो ठीक हो जाता है, फिर वो तरक्की पाता है, वो जो उनकी रूह का जिस्म है वो फूल जाता है और वो बाहर लाता है। इसी तरह ही हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को लें, खुदा के कलाम की बातों पर अमल करें, क्योंकि खुदावंद यीशु जो है वो ज़िंदगी की रोटी है। और हम क्या करते हैं, और जगहों पर ज़िंदगी को पाने की कोशिश करते हैं, और जगहों पर जाकर हम बुत परस्ती करते हैं, और जगहों पर जाकर अपनी दरख्वास्तों को रखते हैं। पर मेरा और आपका खुदा कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। और जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जो लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो लोग जो है वो कभी भी भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु कहता है जंगल के अंदर शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, पर मेरा तालब जो है वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता। तालब खुदा का जो होता है, जो खुदा को मानने वाला होता है, उसको दुनियावी तौर पर भी वो रोटी देता है, रूहानी तौर पर भी रोटी देता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा तालब कभी भी भूखा नहीं रह सकता। अगर हम रूहानी सोच पर भी सोचते हैं तो जो खुदा का तालब होता है, जो खुदा को मानने वाला होता है, जो खुदा के आगे झुकने वाला होता है, जो उसको सजदा करने वाला होता है, कभी भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि वो सुबह उठकर खुदा के कदमों में जाकर उसे सजदा करता है, खुदा के कलाम को देखता है, खुदा के कलाम पर अमल करता है, तो वो जो है उनकी भूख जो है मिट जाती है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदावंद यीशु जो है वो जिंदगी की रोटी है। खुदावंद यीशु के पास आए। जब तक हम खुदावंद यीशु के पास नहीं आते, जिंदगी की रोटी नहीं मांगते, खुदा हमें कभी भी जिंदगी की रोटी नहीं देगा। जिंदगी की रोटी खुदावंद यीशु नासरी है। जिंदगी कैसे देता है आप सब जानते हैं कि आखिरी वक्त के अंदर जब खुदावंद यीशु सलीब पर है, उसके साथ 2 डाकू हैं, और एक डाकू जो है वो खुदावंद यीशु के ऊपर जो है सवाल करता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी बचा और आप भी बच, हमें जिंदगी की रोटी चाहिए। वो जो है खुदावंद यीशु ने देखा कि इनका मान, इनकी जो सोच है वो दुनियावी है। और जो दूसरा डाकू उनके साथ था, उसने देखा कि जब हम जमीन पर जिंदगी को बसर करते थे, हमारे पास बहुत सारा वक्त था, खुदा ने हमें वक्त दिया था, पर हम क्या करते थे, हम पेट की रोटी के पीछे थे। हम कभी भी जिंदगी की रोटी को पाने की कोशिश नहीं की। पर मैं जानता हूँ खुदावंद यीशु लोगों की भूख मिटाता रहा है, प्यास मिटाता रहा है, और इनकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं नजर आता। हकीकी तौर पर यही जिंदगी की रोटी है। और खुदावंद यीशु, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे मानता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि तू जिंदगी की रोटी है। जब तू अपनी बादशाही में जाए मुझे याद रखना। और खुदावंद यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये जिंदगी की रोटी है। खुदावंद यीशु कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो लोग, मेरे बहन, मेरे भाई, जिंदगी की रोटी पाना चाहते हैं, खुदावंद यीशु के पास आएँ, खुदा के कलाम को सुने, चर्चों में जाएं। जिस चर्च के साथ आपका राब्ता है, जिस चर्च के साथ आप चलते हैं, उस चर्च के अंदर जाकर खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम पर अमल करें, तो खुदावंद आपको जिंदगी की रोटी देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू।